मुसलमानों के इलाकों में एक एक दिन में 15-15 लोगों के जनाजे उठे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बूढ़ों के जनाजे उठे, हमने जवानों के जनाजे भी उठाए, हमने बच्चों के जनाजे भी उठाए, हमने औरतों के जनाजे भी उठाए। मेरे प्यारे साथियों, जब जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है तो शैतान जब ये धोखा आपको देने की कोशिश करे कि आज गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेना, तो शैतान से सवाल करो कि कल की क्या गारंटी है, कल मेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की क्या गारंटी है। आज आप गुनाह के काम कर रहे हैं। आज सबके पास मोबाइल है, आज सबके पास इंटरनेट है। आज इंसान अपनी आंखों से क्या देख रहा है, या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। इंसान की उंगलियां क्या टच कर रही हैं, या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, रात के 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गलत चीज देख रहे हैं, रात को 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज देख रहे हैं, और अल्लाह ना करे उसी हाल में आपका इंतकाल हो जाए, उसी हाल में आपकी रूह निकल जाए, उसी हाल में आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए, और उसी हाल में आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरता है, बंदे की मौत जिस हाल में आती है, उसी मौत में बंदे को कयामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में आप मरेंगे उसी हाल में अल्लाह के आपको उठाया जाएगा। अब गौर कर लो मेरे भाइयों, हमें तो पता नहीं मौत कब आएगी। क्या पता कानों में ईयरफोन लगा करके हमारा नौजवान साथी गाना सुन रहा है, बॉलीवुड का म्यूजिक सुन रहा है, उसी हाल में उसको मौत आ जाएगी। कल कयामत का दिन होगा, उसके कानों में अल्लाह की बारगाह में भी ईयरफोन लगा होगा, और कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। दुनिया में मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देख रहा था, उसी हाल में दिल की धड़कन बंद हो गई। कल कयामत के दिन जब उठेगा उसी हाल में उठेगा, उसके हाथ में वो मोबाइल होगा, वो नंगी तस्वीर होगी, और उसको देखते हुए वो अल्लाह की बारगाह में उठेगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उसको उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी हज के सफर पे गए हुए हैं। एक सहाबी, वो भी हज के का एहराम बांधे हुए हैं, अपनी सवारी के ऊपर सवार हैं। अचानक सवारी उछली और सहाबी अपनी सवारी के ऊपर से गिरे, और गिरते हुए उनका इंतकाल हो गया। सहाबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनको कोई और कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है, इनको इसी एहराम के कपड़े में कफना देना, इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इनको कोई अलग से कफन देने की जरूरत नहीं है, इनको इसी हाल में तुम दफना देना। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह को प्यारे हुए हैं, और कल क़यामत के दिन जब ये उठेंगे उस दिन भी ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये तलबिया पुकारते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये हालत एहराम में उठेंगे। बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठेगा मरेगा। तो शैतान का ये बहुत बड़ा धोखा है। शैतान गुनाह का काम जब करवाना चाहता है तो शैतान हमारे दिमाग में ये वसवसा डालता है, अभी तुम गुनाह कर लो, बाद में तुम सुधर जाना, बाद में तौबा कर लेना। आइए कुरान से एक वाक़या आपको सुनाता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। एक भाई उनकी सगी मां से थे और 10 भाई उनकी सौतेली मां से थे, यानी 2 भाई एक मां से थे और 10 भाई एक मां से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन से उनके बाप बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बाकी 10 भाइयों को ऐसा लगा हमारा बाप हमसे थोड़ा कम प्यार करता है और इन दोनों से ज्यादा प्यार करता है। भाइयों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी कि हमारा बाप तो
हम 10 लोगों के मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम से और उनके भाई से ज्यादा प्यार करता है। इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, हमारा बाप तो सठिया गया है, हमारा बाप तो बहक गया है, हमारा बाप तो पागल हो गया है। जब शैतान इंसान के दिमाग को खराब कर देता है तब इंसान अपने बाप के बारे में भी ऐसी बात बोल देता है। इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, बेशक हमारा बाप गुमराह हो गया है, भटक गया है, भाग गया है। ये बात कौन कह रहा है? ये हजरत यूसुफ के 10 भाई कह रहे अपने बाप के बारे में। उसके बाद वो सब कहते हैं उक़्तुलू यूसुफा अवितरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम। एक काम करो, चलो एक काम करो, हम यूसुफ का मर्डर कर देते हैं, यूसुफ की हत्या कर देते हैं, यूसुफ को खत्म कर देते हैं, या यूसुफ को कहीं ऐसी जगह छोड़ के चले आते हैं जहां से वो वापस ना आ सके। जब यूसुफ रहेंगे नहीं, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? जब यूसुफ नहीं रहेगा तो हमारे बाप सिर्फ हमसे प्यार करेंगे। वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, और बाद में हम तौबा कर लेंगे, बाद में हम नेक बन जाएंगे। तो शैतान कभी कभी ये ख्याल भी दिल में डालता है कि अभी तुम गुनाह का काम कर लो, बाद में तौबा कर लेना, बाद में नेक बन जाना। वो बाद न कभी आया है ना आएगा मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको गुनाह से बचना चाहिए। अब एक सवाल, व्हाट इज गुनाह? गुनाह क्या है? गुनाह की परिभाषा क्या है? गुनाह किसको कहते हैं? आओ अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी से पूछते हैं गुनाह किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आए अल्लाह के नबी, नेकी किस चीज का नाम है और गुनाह किस चीज का नाम है? देखो सहाबा का सवाल भी कितना प्यारा होता है। अभी आज मेरे मोबाइल पर एक साहब का कॉल आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आए तो सबसे पहले कौन सा फल खाया? मैंने कहा भाई साहब आपको बड़ी फुर्सत है क्या? आपको ये जान करके क्या मिल जाएगा कि हजरत आदम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया? कहा मौली साहब आपको जवाब आता है तो बता दीजिए वरना छोड़ दीजिए। मैंने कहा मुझे नहीं आता। बोले मुझे आता है, हजरत आदम ने सबसे पहले अंगूर खाया था। इस तरीके के फालतू सवालात आज लोग अपने उलमा से करते हैं। सहाबे किराम जब अल्लाह के रसूल से सवाल करते थे, सहाबे किराम के सवाल के अंदर भी एक दर्द होता था, एक तड़प होती थी, अपनी नजात की फिक्र होती थी, अपनी आखिरत की फिक्र होती थी। सवाल किया है अल्लाह के नबी, नेकी किसको कहते हैं, गुनाह किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी अपने अखलाक को अच्छा बनाने का नाम है। आप 5 टाइम के नमाजी हैं, आप रमजान का रोजा भी रखते हैं, आप अपने माल की ज़कात भी निकालते हैं, आपने हज भी कर लिया, आपने उम्रा भी कर लिया, लेकिन आप लोगों से झूठ बोलते हैं, आप वादा खिलाफी करते हैं, आप बेईमानी करते हैं, आप अपनी जुबान से लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप नमाजी हैं, आप रोजेदार हैं, आप ज़कात देने वाले हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप नेक नहीं हैं, आप शरीयत की नजर में नेक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया नेकी क्या है? अपने अखलाक को बेहतर बनाने का। उसके बाद आपने फरमाया वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिया अलैहि अन्नास। और ऐ मेरे सहाबी, तुमने पूछा कि गुनाह किसको कहते हैं, तो सुन लो, गुनाह कहते हैं उस काम को जिस काम को करने के टाइम इंसान के दिल में बेचैनी पैदा हो। मेरे प्यारे साथियों, बड़े गौर से सुनिएगा, गुनाह की परिभाषा अल्लाह के नबी कर रहे हैं, गुनाह का मतलब बता रहे हैं। गुनाह उस काम को कहते हैं जिस काम को करने के टाइम
इंसान को बेचैनी और दिल के अंदर एक खटक महसूस हो, वह करहता यत्तली अलैहि नास, और गुनाह का काम वो काम है कि इंसान उसको छुपा करके करता है, लोगों को पता न चल जाए, लोगों से छुपा करके करता है। काम वही है, शौहर अपनी बीवी के साथ भी करता है, और काम वही है एक फाहिशा औरत के साथ भी एक इंसान करता है। शौहर अपनी बीवी के साथ वो काम कर रहा है, दुनिया की नजर में कोई ऐब नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, इंसान सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, और उसी काम को नाजायज तरीके से पूरा करने वाला डर डर के करता है, इस डर के साथ करता है कहीं मेरा वीडियो लीक न हो जाए, कहीं मेरे बारे में पता न चल जाए, कहीं मेरे होटल के कमरे के बारे में किसी को मालूम न हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह का काम उस काम को कहते हैं जिस काम को करने के टाइम आपके दिल में बेचैनी पैदा हो, और जिस काम को करने के टाइम आपको ये डर हो कि लोगों को वो काम पता न चल जाए। लेकिन एक बात यहां पे नोट कर लीजिए कि गुनाह करने के टाइम अगर दिल में बेचैनी पैदा हो रही है तो ये इस बात की पहचान है कि अभी ईमान आपके दिल में मौजूद है, अभी ईमान बाकी है। जिस दिन गुनाह करने के बावजूद आपके दिल में कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो, आपको कोई बेचैनी महसूस ना हो, आपको दिल में कोई खटक महसूस ना हो, और गुनाह करने के बाद भी आपको अच्छा लगे, गुनाह करने के बाद भी आपको फख्र महसूस हो, समझ जाइए कि आपके दिल से ईमान जा चुका है, ईमान रुखसत हो चुका है, ईमान का जनाजा आपने निकाल दिया है, ईमान खत्म हो चुका है। इसलिए कि जब तक दिल के अंदर ईमान मौजूद है तब तक गुनाह करने के टाइम इंसान के दिल में खटक रहती है। गुनाह करने के टाइम दिल में खटक का होना ये ईमान की निशानी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह तो माफ हो सकते हैं, मगर उन लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे, जो अलल ऐलान गुनाह करेंगे, जो गुनाह करने के बाद गुनाह की पब्लिसिटी करेंगे। आपने फरमाया रात को एक इंसान कोई गुनाह का काम करता है, रात में उसने कोई गंदा काम किया, कोई गलत काम किया, अल्लाह ने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया। सुबह हो गई, वो अपने गुनाह के बारे में लोगों को बताने लगा, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया था, मगर वो अपने गुनाह के बारे में लोगों को बता रहा है, लोगों को और ज्यादा उकसा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे इंसान के गुनाह अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा जो गुनाह करने के बाद गुनाह की पब्लिसिटी करता है, गुनाह का ऐलान करता है। और एक बात और नोट कर लीजिए, जब हम और आप कोई गुनाह का काम करते हैं, उस गुनाह के काम से हमारी रोजी रोटी के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्दा लयुहरमुर रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदे की रोजी को छीन लिया जाता है उसके गुनाह की वजह से। गुनाह की वजह से आपके कारोबार पर असर पड़ता है, आपके बच्चों की सेहत पर असर पड़ता है, आपके घर के संबंधों पर असर पड़ता है, पति पत्नी के रिश्ते पर असर पड़ता है, सास बहू के रिश्ते पर असर पड़ता है। गुनाह इतनी मनहूस चीज है जो आपकी रोजी रोटी और आपके घर के ऊपर भी असर डालती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 14वें पारे में फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। ओ लोगो, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है। एक बस्ती थी, एक गांव था, बड़ा खुशहाल था और हर तरीके की रोजी रोटी उस गांव में मिलती थी। उस गांव को कोई तरीके की तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, लेकिन जब उस गांव के उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह को नाराज करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने पाप करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने गुनाह करना शुरू कर दिया, फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, जब उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नाशुक्री करना शुरू कर दिया, फ़अज़ाक़अल्लाहु लिबासल जूइ वल
खौफि बिमा कानू यसनऊन, अल्लाह ताला ने उस बस्ती को भूख और प्यास की तकलीफ में डाल दिया। उस बस्ती के लोग भूखे रहने लगे, उस बस्ती में सूखा पड़ गया, उस बस्ती की जो खुशहाली थी उजड़ गई और वो बस्ती वीरान बन गई, वो बस्ती परेशान बन गई। गुनाह करने से इंसान की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। गुनाह करने से इंसान दुनिया में अपनी इज्जत को खो देता है, दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, मन कान युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया। मेरे बंदो, तुम इज्जत चाहते हो, तुम इज्जत चाहते हो तो इज्जत वाले मालिक से अपना नाता तोड़ दो। तुम अल्लाह को नाराज करके दुनिया में इज्जत नहीं पा सकते, और दुनिया में अगर इज्जत पा भी ली, दुनिया में तुमने नाम कमा भी लिया, तो आखिरत में तुम इज्जत नहीं पा सकते। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबासून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना, तू मुझे क़यामत के दिन जलील न करना। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया के सामने मुझे अपमानित न करना, मुझे इंसल्टेड न करना, मुझे जलील न करना। जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मनातल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। गुनाह के साइड इफेक्ट, इस पर आज मैं तकरीर कर रहा हूं, और मुझे पता है रात को 1:30-2 बजे तकरीर करना कोई आसान काम नहीं। भाई, मैं तो अब्दुल गफ्फार हूं, मेरे पास कुरान की आयतें हैं और हदीसें हैं, कोई तीसरी चीज नहीं है, किससे कहानियां नहीं है मेरे पास। अब इस वक्त आपको जगाना और जगा करके तकरीर सुनाना बहुत मुश्किल काम है। बस आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूं, जितनी देर आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा। जब मुझे ये लगेगा कि अब आपकी दिलचस्पी खत्म हो रही है, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। गुनाह का साइड इफेक्ट क्या है? डॉक्टर के आप दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद आप कहते हैं, डॉक्टर साहब खाने में क्या लेना है? सर्दी जुकाम हुआ है, डॉक्टर कहता है देखो तुम्हें सर्दी हुई है, तुम केला मत खाना, तुम संतरा मत खाना। आपको संतरा बहुत पसंद है, केला आपको बहुत पसंद है, मगर आप नहीं खाते, क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाए, शुगर हो गया, डॉक्टर ने लिख दिया साहब आप मीठा नहीं खा सकते। रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है, गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, मिठाई आपको बहुत पसंद है, आपके घर में आपकी बीवी मिठाई खा रही है, आपके बच्चे मिठाई खा रहे हैं, आपको मिठाई बहुत पसंद है, मगर आप उसको हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है वो मिठाई आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है। मेरे प्यारे साथियों, हम दुनिया में हर उस चीज से बचते हैं जिसमें हमारा नुकसान हो जाए, जिसमें हमको तकलीफ हो जाए। हम अल्लाह को नाराज करने से क्यों नहीं बचते? हम गुनाह का काम करने से क्यों नहीं बचते? हम पाप करने से क्यों नहीं बचते? क्या गुनाह के काम में नुकसान नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, गुनाह के काम में तो इतना नुकसान है कि दुनिया के किसी और काम में उतना नुकसान नहीं है। गुनाह आपकी दुनिया भी बर्बाद करता है और आपकी आखिरत भी बर्बाद। दुनिया में जितना फसाद है, जितना बिगाड़ है, दुनिया में जितनी तबाही मची है, सब इंसानों के बुरे कामों और इंसान के गुनाहों का नतीजा है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ओ लोगो, तुम्हें दुनिया में जो भी फसाद नजर आ रहा है, तुम्हें दुनिया में जो भी परेशानियां नजर आ रही हैं, जो भी बिगाड़ नजर आ रहा है, ये लोगों के करतूत का नतीजा है, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है। गुनाह करने से एक नुकसान और होता है, इंसान का दिल जो होता है ना, ये दिल कठोर हो जाता है। भाई, इंसान का दिल जब कठोर हो जाए, जब सख्त हो जाए,
अब कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी मगर दिल पर कोई असर नहीं होगा। अल्लाह के रसूल की हदीसें पढ़ी जाएंगी मगर दिल पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुनाह करते करते दिल पत्थर हो जाता है, दिल कठोर हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, कोई गलत काम करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो बंदे के दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदे के दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है तो वो धब्बा हटा दिया जाता है, लेकिन अगर बंदा बार बार गुनाह करता है तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल पर पड़ते चले जाते हैं। हत्ता तालुवा कल्बहू, यहां तक कि वो काले रंग के धब्बे इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं, उसके दिल को वो कवर कर लेते हैं। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर हम कवर चढ़ाते, क्यों चढ़ाते? ताकि अगर हमारे मोबाइल के ऊपर पानी गिरे तो पानी डायरेक्ट मोबाइल में ना जाए, कवर उसको रोक ले। मोबाइल के ऊपर हम टेम्पर ग्लास लगाते हैं ताकि मोबाइल अगर गिरे तो मोबाइल की स्क्रीन न टूटे, उसका टेम्पर ग्लास टूटे। दिल के ऊपर भी गुनाह जो होते हैं मेरे भाइयों, वो एक किस्म का ग्लास चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद जब दिल पर ग्लास चढ़ गया, जब दिल पैक हो गया, तो अब कुरान की आयतों का उस दिल के ऊपर असर नहीं होगा, उस पर नबी की हदीसों का असर नहीं होगा, उस पर इस्लाम की बातों का असर नहीं। हमारे मदरसे के बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, गुनाह करने से बचो। गुनाह करने से आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी। आपने जो कुरान इतनी मेहनत से याद किया है, ये कुरान आपको भूल जाएगा गुनाह करने की वजह से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है, मुहद्दिस हैं। इमाम शाफी अपने उस्ताद के पास जाते और कहते हैं कि उस्ताद साहब ये बताइए, मैं जब कोई आयत याद करता हूं, जब मैं कोई हदीस याद करता हूं, मैं भूल जाता हूं, कुरान भूल जाता हूं, हदीस भूल जाता हूं, कोई तरीका बता दीजिए, कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। সবারই লেগে একসাথে দোয়া করে দেবে, যেরকম হালকা বাংলা বক্তা যে আন্দাজে যে সুরে টাকা উঠায়, সেগুলা ক্যাপাসিটি এগুলা জিনিস অন্য রাজ্যে নেই, বাঙাল ছাড়া, সীমাঞ্চল ছাড়া। তো সে লেগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে পারবেন দিয়ে যান। মৌলানা মুসাফির মানুষ আছে, ও একটু আপনাকে একদম ইজমালি তৌর पर লাস্ট দোয়া করে খতম করবে। तो मैं क्या कह रहा था, गुनाह करने से इंसान की मेमोरी पर असर पड़ता है, इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के पास जाते और कहते हैं, शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी। इमाम साहब कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी इब्ने जर्राह से पूछा कि जब मैं कोई चीज़ याद करता हूँ मैं भूल क्यों जाता हूँ। इमाम साहब के उस्ताद ने कहा, ऐ शाफी, तू गुनाह करना छोड़ दे, तू पाप करना छोड़ दे। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह की रोशनी है, और अल्लाह ताला अपना ये नूर किसी गुनहगार को नहीं देता। अब तकरीर के हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अभी आपने सुना, हमारे मुत्तरमान भाई कह रहे थे, भाई मौलाना साहब बनारस से आए हैं, मुसाफिर आदमी हैं, जो भी दान वान करना है मदरसे में कर दीजिए, दुआ दे देंगे आपके लिए। मैं उसी को उर्दू में बोल दे रहा हूँ कि आप लोग मदरसे का मामला है, कर दीजिए, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा और आपके दान को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी तक आपने सुना गुनाह कितना खतरनाक है, गुनाह का नुकसान क्या है। अब आते हैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर कि गुनाह से बचने का तरीका क्या है, गुनाह से हम कैसे बचें। यह बड़ा अहम पॉइंट है
अब जितने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग यहां से इतनी बात समझ के चले गए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो। गुनाह करने से कैसे बचें? मेरे प्यारे साथियों, आप कटिहार चले जाएं, कटिहार की मार्केट में आप जाकर के बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर के देख लें आप, वहां बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे का मकसद यह है कि दुकान के अंदर कोई चोरी न हो। इसलिए कि जब कैमरा लगा हुआ है, चोरी करने वाला चोर भी जानता है कि सामने कैमरा लगा है और ये कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। मैं चोरी करूंगा, कैमरे के अंदर मेरा चेहरा आ जाएगा, ये पुलिस में मेरी कंप्लेंट कर देंगे और 1-2 दिन के बाद मैं पकड़ दिया जाऊंगा। इतना बड़ा रिस्क कोई चोर लेना नहीं चाहता है। वो कैमरा जो दुकान के ऊपर लगा है, उस कैमरे की वजह से इंसान चोरी करने से डरता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी दुकानों पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे किसके बने हैं? ये तो इंसान के बने हुए कैमरे हैं। ये कैमरे तो इंसान के बने हुए हैं। ये कैमरे खराब भी हो सकते हैं, ये कैमरे, इनके अंदर फॉल्ट भी आ सकता है, मगर एक कैमरा ऐसा है जो अल्लाह का कैमरा है, जो अल्लाह का कैमरा है, और वो कैमरा तो 24 घंटे ऑन है। वो कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है? अल्लाह की नजर से कोई नहीं बच सकता है, अल्लाह की नजर से कुछ भी छुप नहीं सकता है। अरे अल्लाह तो वो है कि रात को 2 बजे काली रात और काले पहाड़ पर चलने वाली काली चींटी की चाल से भी वो अल्लाह वाकिफ है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि उसने फरमाया यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर। वो अल्लाह तो ऐसा है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है, तुम्हारे सीने के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी और आसमानों में कहीं होगी या जमीन में कहीं होगी या किसी चट्टान में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, उस राई के दाने के बराबर की चीज को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। अल्लाह का कैमरा 24 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहा है। अल्लाह ताला खुद देख रहा है और अल्लाह के फरिश्ते अलग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। हमने तुम्हारे आमाल को लिखने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं, एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हरकत तो बहुत दूर की बात है, हमारे जुबान से जो शब्द निकलते हैं, हम मुंह से जो अल्फाज निकालते हैं, फरिश्ता उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक लफ्ज को लिखा जा रहा है। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, और हमारी जिंदगी भर की वो जो रिकॉर्डिंग है, हमारी जिंदगी भर का जो कच्चा चिट्ठा है, वो हमारे सामने रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, उस दिन हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह कहफ के अंदर फरमाता है, ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही। कल कयामत के दिन जब तुम्हारा नाम आमाल रखा जाएगा, जब तुम्हारी जिंदगी की किताब रखी जाएगी, तो जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, जो मुजरिम लोग होंगे, वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे, और वो कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो कहेंगे
हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम आमाल है जिसने हर छोटी बड़ी चीज को रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज रिकॉर्ड कर ली गई है। तो ये डर अपने अंदर पैदा करो कि अल्लाह के यहां जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उस कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली जाएगी, उस दिन हमें मेरे भाइयों हिसाब देना पड़ेगा। ये डर अगर पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे। गुनाहों से बचने का दूसरा तरीका, गुनाह करते हम कान से, गुनाह करते हम आंखों से, गुनाह करते हम हाथ से, गुनाह करते हम पैर से। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब के सब कल कयामत के दिन गवाही देंगे। हाथ गवाही देगा, इस हाथ से आपने किस किस के ऊपर थप्पड़ मारा, किस किस के ऊपर आपने जुल्म किया। ये उंगलियां गवाही देंगी, इनसे आपने किस किस को टच किया। आंखें गवाही देंगी, इन आंखों से आपने क्या क्या देखा। कान गवाही देंगे, इन कानों से आपने क्या क्या सुना। पैर गवाही देंगे, इन पैरों से चल चल करके आप कहां कहां गए। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कल कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, मिठाई आपको बहुत पसंद है, आपके घर में आपकी बीवी मिठाई खा रही है, आपके बच्चे मिठाई खा रहे हैं, आपको मिठाई बहुत पसंद है, मगर आप उसको हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है वो मिठाई आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है। मेरे प्यारे साथियों, हम दुनिया में हर उस चीज से बचते हैं जिसमें हमारा नुकसान हो जाए, जिसमें हमको तकलीफ हो जाए। हम अल्लाह को नाराज करने से क्यों नहीं बचते? हम गुनाह का काम करने से क्यों नहीं बचते? हम पाप करने से क्यों नहीं बचते? क्या गुनाह के काम में नुकसान नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, गुनाह के काम में तो इतना नुकसान है कि दुनिया के किसी और काम में उतना नुकसान नहीं है। गुनाह आपकी दुनिया भी बर्बाद करता है और आपकी आखिरत भी बर्बाद। दुनिया में जितना फसाद है, जितना बिगाड़ है, दुनिया में जितनी तबाही मची है, सब इंसानों के बुरे कामों और इंसान के गुनाहों का नतीजा है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ओ लोगो, तुम्हें दुनिया में जो भी फसाद नजर आ रहा है, तुम्हें दुनिया में जो भी परेशानियां नजर आ रही हैं, जो भी बिगाड़ नजर आ रहा है, ये लोगों के करतूत का नतीजा है, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है। गुनाह करने से एक नुकसान और होता है, इंसान का दिल जो होता है ना, ये दिल कठोर हो जाता है। भाई, इंसान का दिल जब कठोर हो जाए, जब सख्त हो जाए, अब कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी मगर दिल पर कोई असर नहीं होगा, अल्लाह के रसूल की हदीसें पढ़ी जाएंगी मगर दिल पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुनाह करते करते दिल पत्थर हो जाता है, दिल कठोर हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, कोई गलत काम करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, तो बंदे के दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदे के दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है तो वो धब्बा हटा दिया जाता है, लेकिन अगर बंदा बार बार गुनाह करता है तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल पर पड़ते चले जाते हैं। हत्ता तालुवा कल्बहू, यहाँ तक कि वो काले रंग के धब्बे इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं, उसके दिल को वो कवर कर लेते हैं। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? ताकि अगर हमारे मोबाइल के ऊपर पानी गिरे तो पानी डायरेक्ट मोबाइल में ना जाए, कवर उसको रोक ले। मोबाइल के ऊपर हम टेम्पर ग्लास लगाते हैं ताकि मोबाइल अगर गिरे तो मोबाइल की स्क्रीन ना टूटे, उसका टेम्पर ग्लास टूटे।
दिल के ऊपर भी गुनाह जो होते हैं मेरे भाइयों, वो एक किस्म का ग्लास चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद जब दिल पर ग्लास चढ़ गया, जब दिल पैक हो गया, तो अब कुरान की आयतों का उस दिल के ऊपर असर नहीं होगा, उस पर नबी की हदीसों का असर नहीं होगा, उस पर इस्लाम की बातों का असर नहीं होगा। हमारे मदरसे के बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, गुनाह करने से बचो। गुनाह करने से आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी। आपने जो कुरान इतनी मेहनत से याद किया है, ये कुरान आपको भूल जाएगा गुनाह करने की वजह से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है, मुहद्दिस हैं। इमाम शाफी अपने उस्ताद के पास जाते और कहते हैं कि उस्ताद साहब ये बताइए, मैं जब कोई आयत याद करता हूं, जब मैं कोई हदीस याद करता हूं, मैं भूल जाता हूं, कुरान भूल जाता हूं, हदीस भूल जाता हूं, कोई तरीका बता दीजिए, कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। যে ভাইয়েরা কিছু টান টান দিতে ছুটে গেছে, মৌলানা সাহেব আর আধ ঘন্টার মেহমান আছে, আধ ঘন্টা করে যারা যাইছে ওরাকে কাছে অনুরোধ যে না আধ ঘন্টা শুনেলাম। তিনি একটা উত্তর প্রদেশ বানারস থেকে এসেছেন, মুসাফির মানুষ, এই সবারই লেগে একসাথে দোয়া করে দেবে, যেরকম হারকে বাংলা বক্তা যে আন্দাজে যে সুরে টাকা উঠায়, সেগুলা ক্যাপাসিটি এগুলা জিনিস অন্য রাজ্যে নেই, বাঙাল ছাড়া, সীমাঞ্চল ছাড়া। তো সে লেগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে না পারবেন দিয়ে দেন। মৌলানা মুসাফির মানুষ আছে, ও একটু আপনাকে একদম ইজমালি তৌর পর লাস্ট দোয়া করে খতম করবেন। तो मैं क्या कह रहा था, गुनाह करने से इंसान की मेमोरी पर असर पड़ता है, इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के पास जाते और कहते हैं, शकऊ तो इला वकी इन सुअ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तरकिल मआसी। इमाम साहब कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी इब्ने जर्राह से पूछा कि जब मैं कोई चीज़ याद करता हूँ मैं भूल क्यों जाता हूँ। इमाम साहब के उस्ताद ने कहा, ऐ शाफी, तू गुनाह करना छोड़ दे, तू पाप करना छोड़ दे। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह की रोशनी है, और अल्लाह ताला अपना ये नूर किसी गुनहगार को नहीं देता। अब तकरीर के हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अभी आपने सुना, हमारे मुफ्ती रहमान भाई कह रहे थे, भाई मौलाना साहब बनारस से आए हैं, मुसाफिर आदमी हैं, जो भी दान वान करना है मदरसे में कर दीजिए, दुआ दे देंगे आपके लिए। मैं उसी को उर्दू में बोल दे रहा हूँ कि आप लोग मदरसे का मामला है, कर दीजिए, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा और आपके दान को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी तक आपने सुना गुनाह कितना खतरनाक है, गुनाह का नुकसान क्या है। अब आते हैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर कि गुनाह से बचने का तरीका क्या है, गुनाह से हम कैसे बचें, यह बड़ा अहम पॉइंट है। अब जितने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग यहां से इतनी बात समझ के चले गए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो। गुनाह करने से कैसे बचें। मेरे प्यारे साथियों, आप कटिहार चले जाएं, कटिहार की मार्केट में आप जाकर के बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर के देख लें, आप वहां बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे का मकसद ये है कि दुकान के अंदर कोई चोरी न हो। इसलिए कि जब कैमरा लगा हुआ है, चोरी करने वाला चोर भी जानता है कि सामने कैमरा लगा है और ये कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। मैं चोरी करूंगा, कैमरे के अंदर मेरा चेहरा आ जाएगा, ये पुलिस में मेरी कंप्लेंट कर देंगे और 1-2 दिन के बाद मैं पकड़ दिया जाऊंगा। इतना बड़ा रिस्क कोई चोर लेना नहीं चाहता है। वो कैमरा जो दुकान के ऊपर लगा है, उस कैमरे की वजह से इंसान चोरी करने से डरता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी दुकानों पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे किसके बने हैं? ये तो इंसान के बने हुए कैमरे हैं। ये कैमरे तो इंसान के बने हुए हैं। ये कैमरे खराब भी हो सकते हैं, ये कैमरे, इनके अंदर फॉल्ट भी आ सकता है, मगर एक कैमरा ऐसा है जो अल्लाह का कैमरा है,
जो अल्लाह का कैमरा है, और वो कैमरा तो 24 घंटे ऑन है, वो कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह की नजर से कोई नहीं बच सकता है, अल्लाह की नजर से कुछ भी छुप नहीं सकता है। अरे अल्लाह तो वो है कि रात को 2 बजे काली रात और काले पहाड़ पर चलने वाली काली चींटी की चाल से भी वो अल्लाह वाकिफ है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि उसने फरमाया यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। वो अल्लाह तो ऐसा है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है, तुम्हारे सीने के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी और आसमानों में कहीं होगी या जमीन में कहीं होगी या किसी चट्टान में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, उस राई के दाने के बराबर की चीज को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। अल्लाह का कैमरा 24 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहा है। अल्लाह ताला खुद देख रहा है और अल्लाह के फरिश्ते अलग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, हमने तुम्हारे आमाल को लिखने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं, एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हरकत तो बहुत दूर की बात है, हमारे जुबान से जो शब्द निकलते हैं, हम मुंह से जो अल्फाज निकालते हैं, फरिश्ता उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक लफ्ज को लिखा जा रहा है। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी और हमारी जिंदगी भर की वो जो रिकॉर्डिंग है, हमारी जिंदगी भर का जो कच्चा चिट्ठा है, वो हमारे सामने रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, उस दिन हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह कहफ के अंदर फरमाता है वबुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही। कल कयामत के दिन जब तुम्हारा नाम आमाल रखा जाएगा, जब तुम्हारी जिंदगी की किताब रखी जाएगी, तो जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, जो मुजरिम लोग होंगे, वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे और वो कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम आमाल है जिसने हर छोटी बड़ी चीज को रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज रिकॉर्ड कर ली गई है। तो ये डर अपने अंदर पैदा करो कि अल्लाह के यहां जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली जाएगी। उस दिन हमें मेरे भाइयों हिसाब देना पड़ेगा। ये डर अगर पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे। गुनाहों से बचने का दूसरा तरीका, गुनाह करते हैं हम कान से, गुनाह करते हैं हम आंखों से, गुनाह करते हैं हम हाथ से, गुनाह करते हैं हम पैर से। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब के सब कल कयामत के दिन गवाही देंगे। हाथ गवाही देगा, इस हाथ से आपने किस किस के ऊपर थप्पड़ मारा, किस किस के ऊपर आपने जुल्म किया। ये उंगलियां गवाही देंगी, इनसे आपने किस